4 से वो जो 6 प्लेसमेंट पॉइंट है, अगर आपको वो मिल जाते हैं तो फिर शायद और कुछ करने की खास जरूरत पड़ती नहीं। पर हाइड्रा उन्होंने अपना शुरुआती दौर में ये खिलाड़ी खोया था, उसके बावजूद 2 फिनिशेस के साथ टॉप 3 में एंट्री। बट एक चीज तो तय है कि अग्रेशन जरूर देखने को मिला इस मैच में। जब भी मौका मिला किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को, उन्होंने अटैक करना सही समझा। एंड इवन रेवेनेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, इवन दो वो टॉप 5 में नहीं आ पाए, बट वो भी बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे। जी हाँ, रेवेनेंट 2.0 जैसा कि आप कहते भी हैं स्पीरो, फिनिशेस के मामले में कोई भी कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। ग्लैडिएटर्स उनको भी उन्होंने टेक डाउन किया था, बट वो एक प्ले मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा जहां पे व्हीकल आई और इंस्टेंटली गेट इन करते हुए नजर आए खिलाड़ी। वो जो ऑन द स्पॉट आप किस प्रकार से अपने रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल हमें देखने को मिला। टीम एंटिटी एक डिसेंट परफॉर्मेंस जो उनकी साइड से देखने को मिला, कम से कम फिनिशेस उन्होंने निकाले। बट यहाँ पर भी हमने देखा ग्लिचेक्स रिबॉर्न के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने काफी बढ़िया तरीके से ग्रेनेड्स किया था। उतना ज्यादा ओपन में पुश करना चाहते नहीं थे टीम एंटिटी, फिनिशेस बहुत सारे नहीं आए, बट एटलीस्ट एक बढ़िया प्रदर्शन उनके द्वारा भी। और इस मैच के अंदर एक चीज क्लियरली देखी हमने, नेट्स का इस्तेमाल, स्मोक्स का इस्तेमाल, गाड़ी जो कवर बनाया प्लेयर्स ने, इसलिए प्रो सीरीज है, यहाँ पे सारे प्लेयर्स प्रो हैं, बट वहां पे गाड़ी के अंदर फंसते हुए भी प्लेयर्स नजर आए। इधर अगर 8 बिट की बात की जाए, ग्लिच के खिलाफ एक अच्छा बैटल था उनके बीच में, रश किया, खत्म किया अपने अपोनेंट्स को, बट उसके बाद हमने एस पावर को खत्म होते देखा। लेकिन नकुल जो आखिरी प्लेयर बचे रहे, बहुत वैल्यू निकाल के गए अपनी टीम के लिए। ग्लिचेक्स रिबॉर्न उनको पता था उन्होंने गलती करी जब वो अकेले आए और एक खिलाड़ी उनका समाप्त हुआ। और टीम साइक वर्सेस ये इनसेन की फाइट थी। रावण, हम बात कर रहे थे कि बदलाव हुआ है, साथ की जगह पर रावण खेलने के लिए आए, और इस मैच में भी ऐसा नहीं है कि टीम साइक ने खराब खेला हो, उनके पास 6 फिनिशेस आए और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हाँ, वो 5वां पायदान, वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर गए। स्पर्श उन्होंने खुद को समाप्त किया और उसके बाद एक और ग्रेनेड से नकुल ने खिलाड़ी रौनक को तो डाउन किया ही था, उसके बाद वो रिलोड करते करते शॉट। आप नोटिस करें, ये सारी चीजों को अगर आप कंसीडरेशन में लें, चीजें उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर ये मुकाबला टीम रेवेनेंट शुरुआत एक बार फिर से उन्होंने फिनिशेस के साथ ही की थी, हालांकि ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाए। ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, फियर्स वहां पे खत्म हुए सबसे पहले खिलाड़ी। फिर जोन के बाहर जिस एरिया में लॉस लीनस के जिस एरिया में वो गए, वहां पे वापस आना बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल था। वो टीम हाइड्रा ये भी फंसते हुए नजर आए जोन के एज पे। उतना अच्छा गेम प्ले आप कह सकते हैं कि इस मैच में रहा नहीं, क्योंकि फिनिशेस भले ही उन्होंने निकाले हो पर प्लेसमेंट पॉइंट उनके खाते में 0 गया। और साथ ही साथ टीम रेवेनेंट, उनके पास भी प्लेसमेंट पॉइंट गया नहीं, 15वें स्थान पे हमने उनका एलिमिनेशन देखा और शायद मात्र केवल 2 ही फिनिशेस थे। पर स्प्रे गॉड, वो स्प्रे वो मिस नहीं करते, और जिस तरीके से उस खिलाड़ी को वहां पे नॉक किया गया, बट जस्टिन का ये नॉक जहां पे वो खिलाड़ी आया, गाड़ी से उतरा और सामने वाले खिलाड़ी के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था, उसके बावजूद डाउन करने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी। और ड्रीम्स के ये टैप शॉट्स बहुत ही ज्यादा शानदार। जी हां, बहुत ही शानदार तरीके से टीम एक्सपा खेल रहे थे, बट जिस समय ड्रीम्स ने वहां नॉक निकाला, उसी समय उनके ऊपर आक्रमण भी हुआ और वो खत्म होते नजर आए। पर टीम सोल, विक्स ने यहां पे नॉक जरूर निकाला, वो आखिरी प्लेयर बचे थे, बट गॉब्लिन वो गाड़ी से गिरे, वहां पे नॉक उनको होना पड़ा। बट यहाँ पे बचे हुए केवल 2 प्लेयर्स थे और ग्लैडिएटर्स ने एक बार फिर से, हम टाइमिंग की बात कर रहे थे मेजी और नाकी, और इस बार भी वो टाइमिंग बहुत बढ़िया थी ग्लैडिएटर्स की। जी, और ग्लैडिएटर्स को हम जानते भी हैं कि अगर फायर पावर की बात आए तो वो कभी भी पीछे हटते नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो फायर पावर है वो रहने वाली है। हमने चर्चा की भी पूरे बीजीआईएस के एमवीपी हमें उनके खिलाड़ी डेल्टा पीजी जो देखने को मिले थे, तो ऐसे में आप फायर पावर के ऊपर कभी भी संदेह कर नहीं सकते, और वो भी तब जब सामने वाली टीम वल्नरेबल सिचुएशन में हो। थर्ड पार्टी टीम ग्लैडिएटर्स, मैं तो कहूंगा कि वो 100 में से 100 बार वो फाइट जीतते हुए नजर आएंगे, और खासकर वो जो उनका एज ओरिएंटेड गेम पे रहता है। बट टीम इनसेन, उनकी भी आप जितनी तारीफ करें उतनी कम ही रहने वाली है, क्योंकि ये भी एक ऐसी टीम रहेगी जिन्होंने दोनों ही मुकाबलों में फिनिशेस काफी बढ़िया निकाले। जी हां, दोनों मैचेस के अंदर टीम इनसेन ने काफी अच्छा खेला, बट टेस्टो अब जितनी तारीफ करो उतनी कम इस प्लेयर की। देखिए खुद फ्रंट लीड भी करते हैं जोन के अंदर, सबसे पहला प्लेयर डेस्टो होता है, उसके बाद बाकी प्लेयर्स आते हैं। नकुल ने भी काफी बेहतर खेला, बट यहाँ पे एक टीम एफर्ट टीम ग्लैडिएटर्स का और डेस्टो का इंडिविजुअल लेवल परफॉर्मेंस दोनों बहुत। थोड़ी चर्चा कीजिए क्राउड के साथ, बट हम चल देंगे सानोक के अंदर, जहाँ पे डेस्टो आपको पायलट के रूप में नजर आएंगे वाले, और जो एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाले वो अलग बात है। और अब चौथा मैच जो वीकेंडी आने वाला है, वहां तो हम हमेशा कहते हैं कि हाँ, सर्वाइवल आपके लिए वहां इजी हो जाता है, आप रुक के खेलना पसंद करते हैं। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग अभी तक के 3 मुकाबले, और आप कह सकते हैं कि कुछ भी परफॉर्मेंस ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के द्वारा हमें देखने को नहीं मिली। जी हाँ, अभी के लिए तो इतना बेहतर वो नहीं खेल पाए। मैचेस यहाँ पे जरूर बचे हुए, देखते हैं वो किस तरह से आगे खेलेंगे। बट बहुत ही अनोखा एक क्रिस्प ब्लॉक देखने को मिला, जहाँ पे फायदा किसी को नहीं हुआ अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों टीम्स के बाद एंटिटी भी आई, उसके बाद ऑटोबॉट्स भी आए और सारे प्लेयर्स उनके बाहर ही खत्म हो गए। जी हाँ, टीम रेवेनेंट को भी खासकर कुछ फायदा हमें देखने को मिला नहीं। एटलीस्ट टीम एंटिटी वो हील बैटल करने की एक कोशिश कर जरूर रहे थे। टीम साइक की बात करें, अलग अलग टीम्स के द्वारा पकड़े गए और 2-2 करके जो खिलाड़ी है वो हमें फिनिश ऑफ होते हुए नजर आए। टीम साइक का भी वो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला नहीं है, जिस प्रकार से हमने पहले देखा था कि वो काफी बढ़िया जो चिकन डिनर से वो भी निकाल रहे थे। 4 जो उन्होंने निकाले थे अगर आप पूरे ग्रुप स्टेज की बात करें तो। जी हाँ, पर मैं देख रहा था कि इस बार उन्होंने साथ की वापसी कराई थी और वो खेलते हुए दिखाई दिए। हालांकि उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ पाया, पर आप कह सकते हैं कि एक मैच खेलने के बाद शायद वो वीकेंडी हो जहां से वापस से साइक की जो कंसिस्टेंसी है वो आपको देखने को मिले। पर इन सबके बीच में टीम 8 बिट एक्सीएस की स्क्वाड, और ये देखने वाला दृश्य था जिस तरीके से 3 खिलाड़ी नीचे कूदे और सम्राट को तो खैर भागते हुए दिखाई दिए, कुछ उनके पास करने को बचा नहीं था। क्रैश उनको भी नॉक किया गया। हालांकि माइटी वो जो एक्स्ट्रा फिनिश था दिखाते हुए नजर आएगा। एक अहम बदलाव कास्टिंग डेस्क पे भी, जहां पे स्पीरो लेंगे थोड़ा सा विश्राम और मेरे साथ जुड़ेंगे मेमजी। कुछ मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट जी अगर आप बात करें इस मुकाबले की, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ मैं नहीं बताऊंगा। आप बताएं ना बताएं, यहाँ पे हाइलाइट्स बहुत कुछ बयां करके जाएंगी। ग्लैडिएटर्स शुरुआत में ही फाइट का सामना करना पड़ा, टीम इनसेन उनकी भी फाइट हुई शुरुआत के अंदर, पर टीम रेवेनेंट, टीम न्यूमन गेमिंग और एफर्ट्स लगेंगे और बेहतर खेलना पड़ेगा। विक्स की कम से कम उन्होंने अपना काम पूरा किया, क्योंकि मैं आपसे बात कर भी रहा था
कि पिछली बार जब न्यूमन ने चिकन निकाला था विक्स की, वो 7-8 फिनिशेस लेकर गए और इस पर्टिकुलर मैच में भी विक्स के नाम बहुत सारे आपको फिनिशेस दिखाई देंगे। पहले टीम सोल वर्सेस हाइड्रा हो रहा था, उसके बाद न्यूमन आई, उन्होंने थोड़े बहुत शॉट दिए, टीम सोल उन्होंने डिसएंगेज किया। टीम एक्सपार्क की ये फाइट थी टीम जेनेक्स एफएम और ऑटोबॉट्स के साथ। पता चला कि ऑटोबॉट थोड़े से जो एक्स्ट्रा फिनिशेस थे वो चाहते थे, हालांकि वो फिनिशेस निकाल नहीं पाए, वो अलग बात थी। पर सारंग इस मैच में बहुत बढ़िया खेल कर गए। एमवीपी लिस्ट में हो सकता है कि सबसे ऊपर उनका नाम आपको दिखाई दे, 6 से कहीं ज्यादा फिनिशेस उस खिलाड़ी के पास। पर मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अब वो जो टॉप 5 एमवीपी है वहां पे बदलाव कितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इंसीडियस इस वक्त वो चल नहीं रहे। ऑटोबॉट्स रिको उनको हमने उतने फ्रैग्स निकालते हुए देखा नहीं है। गॉडबॉट इस सिंगल मैच में शायद एक फिनिश वो लेकर गए। गॉब्लिन उनके भी फिनिशेस नहीं आए। फियर्स अपोलो 2-2 3-3 फिनिशेस निकाल के अभी भी बैठे हैं। वहीं पे सारंग और साथ ही साथ हम 2-3 नए खिलाड़ियों को देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा फिनिशेस निकाल रहे हैं। जी हाँ, एक्सपीरियंस दोबारा से यहाँ पे दर्शाता हुआ सारंग ने बहुत अच्छा खेला। सिर्फ इस मैच में ही नहीं, पहले वाले मैचेस में भी जब टीम एक्सपार्क ने फिनिशर्स निकाले उसके अंदर सारंग की भूमिका काफी ज्यादा थी। वो टीम एंटिटी हर मैच के साथ वो भी कुछ पॉइंट्स लेके जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि टीम एंटिटी काफी कंसिस्टेंट रहे आज के दिन में और बेहतर प्रदर्शन आया उनकी तरफ से। जी हाँ, काफी बढ़िया तरीके से वो कमबैक की कोशिश। और मेरे को तो लगता है कि इस मुकाबले में जो चिकन डिनर है वो टीम एंटिटी का ही होना चाहिए था। नियो वहां पे वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आए और जिस प्रकार से उन्होंने वो महत्वपूर्ण नॉक्स निकाले उसके बाद काफी आसान हो गया ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का उस चिकन डिनर को अपना बनाना। जी हाँ, मैं इसी लम्हे की बात कर रहा था जब नियो आगे आए और उन्होंने वो 2 इंपॉर्टेंट नॉक्स निकाले, फिर तो उसके बाद कुछ खास बचा नहीं था। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग उनको भी पता था कि एग्जैक्टली वो खिलाड़ी जो आखिरी बचे हुए ट्रॉय वो मौजूद का है और काफी आसानी से उनका भी खात्मा में देखने को मिला। अब एंटिटी ने भी काफी बट बाकी टीम्स वो भी कोशिश करेंगी कि यहाँ पे कमबैक कर पाएं। और बाकी टीम से मैं बात कर रहा हूँ ऑटोबॉट जैसी टीम्स जो बहुत शानदार खेल के गई हैं, साइक जैसी टीम्स जो बहुत शानदार खेल के गई हैं, बट इस मिरामार में दे हैव टू मेक अ कमबैक। देखिए ऑटोबॉट्स और साइक उनको तो वो कमबैक की जरूरत अब बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। एडवांटेज था, सारी चीजें थी, उसके बावजूद ड्रीम्स ने उस खिलाड़ी को समाप्त किया। एंटिटी के गमला बॉय सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे, उसके बावजूद टीम एंटिटी बहुत दूर तक गई। ग्लिचेक्स रिबॉर्न जिनका पिछला मैच मात्र 1 अंकों पर समाप्त हुआ था, इस मैच में भी वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। जी हाँ, ना ग्लिच ने कुछ खास किया, ना ब्लाइंड को ज्यादा अंक मिले, तो कमबैक करने के लिए बहुत सारी टीम्स के पास मौका था। इवन ग्लैडिएटर्स वो भी इतना कुछ खास नहीं कर पाए इस मैच के अंदर। बट ग्लिचेक्स रिबॉर्न कोशिश करी उन्होंने यहाँ पे कि वो बेहतर करे। रैल्फ ने 2 नॉक भी निकाले, बट इतनी सारी टीम्स इस कंपाउंड में आई है ना, कोई नहीं बच सकता था। जी हाँ, और बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का वो जो कंपटीशन है, आप कह सकते हैं कि डेस्परेशन विल बी द राइट वर्ड जो इस मुकाबले में हमें टीम्स के द्वारा देखने को ज्यादा मिला, जहां पर कियोस भी देखने को मिला। वहीं ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग जी नहीं, इससे तो और बेहतर आपको करना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी आपको लेकर के आनी पड़ेगी। मात्र एक बढ़िया मुकाबला वो आपको उतना ऊपर लेकर के जाएगा नहीं। हम चर्चा कर भी रहे थे किस प्रकार से उस एक मुकाबले के बाद कितनी ऊंचाई पे हमें ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग जाती हुई नजर आई, बट ये मुकाबला वापस से उनको बॉटम 4 की तरफ घसीटेगा। देखिए कंसिस्टेंट अगर आप नहीं रह पाएंगे तो फिर चैंपियन भी आप नहीं बन पाएंगे। बट ये वो सिनेरियो जहां पे टीम सोल भी आने की कोशिश कर रहे थे जोन के अंदर, जेनेक्स एफएम को भी वही जगह चाहिए थी। उसके बाद ग्लैडिएटर्स एक बार फिर से थर्ड पार्टी सिनेरियो, अक्षत ने कोशिश अच्छी करी, 2 प्लेयर्स को नॉक किया, बट जेनेक्स एफएम के क्रिप्टो उनके नेट्स बहुत एक्यूरेट। हाइड्रा एक बार फिर से मात्र फंसते हुए ही दिखाई दिए और वो जूसी थे जिन्होंने आखिरी खिलाड़ी डुओरा उनको समाप्त किया। और 8-बिट जूसी वो बढ़िया इंपैक्ट डाल के गए हैं, बैक टू बैक ग्रेनेड का इस्तेमाल। और आप देखिए कि न्यूमन को कितना ज्यादा उन्होंने परेशान किया, हर बार ग्रेनेड से नॉक करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पे वो रश था जहां पर एंटिटी को एलिमिनेट किया गया। सावितार थे जिन्होंने जूसी को समाप्त किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि इंसेन वो चिकन डिनर निकाल सकते थे और वो ड्रीम्स थे जिन्होंने थोड़ा पानी फेर दिया उनके उस चिकन डिनर पर। यहाँ पर आने वाला है टीम ब्लाइंड, आपको दिखेंगी बहुत अमेजिंग फाइट्स एंड सबसे पहले सवितार का ये चमत्कारी स्प्रे। जी हाँ, काफी बेहतर तरीके से वो यहाँ पर खेलते हुए नजर जरूर आए हैं, बट ये जो किया यहाँ पे ग्लिचेक्स रिबॉर्न ने समझ में आया नहीं। और हम बात कर भी रहे थे 3 मुकाबले उनके बहुत बेहतर गए, उसके बाद के 3 मुकाबले जो काफी ज्यादा साधारण जाते हुए नजर आए। टीम सोल एक बार फिर से निराश उन्होंने किया जरूर, ये फाइट जीती थी, इंपॉर्टेंट फाइट ये थी, बट उसके बाद मुश्किलें उनकी बड़ी। इनफैक्ट वो एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया गया, अक्षत मौजूद थे, कुछ खास ऑप्शंस भी उनके पास नहीं था और इंस्टेंटली वो जो एलिमिनेशन है वो हुआ है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या वो कमबैक्स पॉसिबल है। हालांकि 12 मुकाबले बचे जरूर हैं, पर जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी टीम्स है जो कंसिस्टेंटली बेहतर खेल रही है और ऐसे में चैलेंज बहुत बड़ा रहेगा इन सारी टीम्स के सामने। और कम से कम आप कह सकते हैं कि हर एक मैच के बाद किसी नई टीम को हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, वो एक अलग कहानी है जी। अभी तक 6 मैच हुए और इन 6 मैच में हमने 6 अलग टीम को चिकन डिनर निकालते हुए देखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कि कल के 6 दिन पे किसी 6 अन्य टीम को हम चिकन डिनर निकालते हुए देख पाए। पर उसी बीच टीम ब्लाइंड इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र केवल 3 अंक निकाला और 62 अंक उनके पास थे, 3 और ऐड करेंगे 65। कह सकते हैं कि हाँ, मैं सोच के चल रहा था कि शायद वो ग्लिचेक्स रिबॉर्न हो सकते हैं जो 6 मैच में 100 का आंकड़ा पार कर पाए, पर ये तो 65 पर आकर फिलहाल के लिए रुक गया। देखिए मेसी इसीलिए तो कृपा अटक गई जी स्पीरो।
चलिए मेजी जो सोचते हैं उसका उल्टा तो होता है, बट अभी के लिए अगर ब्लाइंड की बात की जाए, ब्लाइंड इनक्रेडिबल। मैं यहाँ पे एक जिक्र कर रहा था टेक्निक का। हमने अमूमन देखा है जब आप एक खराब सिचुएशन में होते हैं आप स्मोक अपने ऊपर कर लेते हैं, बट नकुल ने वहां पे सामने वाले 2 पेड़ों के ऊपर स्मोक किया एंड दैट टेक्निक इज रियली गुड, क्योंकि आप अपोनेंट का व्यू ब्लॉक कर रहे हैं, खुद का नहीं। जी हाँ, और काफी बार हमें BMPS के अंदर वो चीज देखने को मिली है। ये प्रो सीरीज है और प्रो खिलाड़ी है, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ बेहतर वो जरूर से हर बार ही करके जाते हुए नजर आते हैं। बट मैं खुश हूं ओवरऑल आज के दिन से, क्योंकि कमबैक्स जिस चीज की हम चर्चाएं कर रहे थे वो बहुत बेहतर। बट इन सब के बीच में अभी भी आप कह सकते हैं कि हाँ, एंटिटी और टीम एक्सपार्क ये 2 ऐसी टीम होंगी जिन्होंने वो कंसिस्टेंसी काफी बेहतर तरीके से दिखाई। जी हाँ, वो बहुत बेहतर खेले, बट अभी मुझे लगता है काम